नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र चुनाव की नतीजों की हम बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद अब आम जनता के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अब ठाकरे परिवार का क्या होगा। लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अब ठाकरे परिवार का भविष्य क्या है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में हाल हुआ है उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का, और उसमें एक और नाम है राज ठाकरे का, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, अब ठाकरे परिवार का भविष्य क्या है? महाराष्ट्र की जनता को भी जानने में बहुत दिलचस्पी है। देखिए, ठाकरे परिवार क्या है, वो बाला साहब ठाकरे का एक औरा था। उस आदमी ने जो कुछ दिया है महाराष्ट्र को और देश की राजनीति को, वो अभूतपूर्व है। एक कार्टूनिस्ट, बाद में सामाजिक जीवन में आना, एक संगठन बनाना, खुद पद का त्याग कर दूसरे को पद पे बिठाना, एक रुतबा। ठाकरे मतलब जलवा। ठाकरे मतलब कि जावेद मियांदाद मुंबई में आए तो बाला साहब ठाकरे के घर में मिलने जाए। देश का गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी होते हुए वो मिलने जाए, बाला साहब ठाकरे कहीं नहीं जाएगा। वो रुतबा, जलवा हमने देखा है। जब मैं महाराष्ट्र में था तो मतोश्री से निकला एक हाथ ऐसे उठाते थे और ऐसे कर देते थे, शटर गिरनी शुरू हो जाती थी मुंबई में। ये जलवा था बाला साहब ठाकरे का और लोगों का प्यार था। उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मुसलमान उनके खिलाफ थे। मैंने देखा है अपनी आंखों से, क्या हिंदू क्या मुसलमान, महाराष्ट्रियन यानी मुंबईकर मतलब बाला साहब ठाकरे। खैर, वो सेल्फ मेड इंसान थे। उसके बाद जब जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने जो कुछ देखा, पार्टी का टूटना, सबसे पहले छगन भुजबल, नारायण राणे, संजय निरुपम, ये सब आए। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा झटका था राज ठाकरे का अलग होना। जिस भाई के लड़के को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, राजनीतिक सभाओं में ले गए, राज ठाकरे। और राज ठाकरे बिल्कुल बाला साहब ठाकरे से प्रभावित, उनका स्टाइल जो बोलने का है, चलने का है, वो प्रभावित थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जयदेव ठाकरे की मौत हुई, फिर जो बिंदु ठाकरे थे, 3 बेटे थे इनके। ये उद्धव ठाकरे मजबूरी हो गई उनकी कि एक कहानी है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जो बाला साहब ठाकरे की पत्नी थी, उन्होंने जिद पकड़ ली कि मेरे बेटे को ही राजनीतिक विरासत सौंपोगे। तो 2 बेटा रहा नहीं, और तीसरा उद्धव ठाकरे थे, इन्हें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, ये फोटोग्राफी वगैरह किया करते थे वगैरह। लेकिन खैर इन्हें अपना वारिस बना दिया, उसके कारण राज ठाकरे अलग हो गए। उसके बाद से शक्ति क्षीण होती चली गई नीचे की ओर। आप ग्राफ देखिए, अंतिम जो इनको झटका लगा वो एकनाथ शिंदे जब अलग हुए तब। बात सिर्फ पार्टी को झटके की या कमजोर होना नहीं है, बात है विचारधारा से समझौता। आज जो उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बाला साहब ठाकरे करते थे, बिल्कुल अपोजिट। एकनाथ शिंदे को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्होंने कम से कम आइडियोलॉजिकल स्तर पर बाला साहब ठाकरे की बात की। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट का शिव सैनिक, एक शिव सैनिक क्यों बनेगा? बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रभावित होकर बनेगा। अगर आपने विचार छोड़ दिए तो फिर आपके साथ क्यों रहेगा? वो जनता जो बाला साहब ठाकरे को सम्मान देती वो क्यों रहेगी? अब मैं ये 3 कैरेक्टर जो हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे, तीनों के बारे में अलग अलग चर्चा करना शुरू करता हूं। सबसे पहले राज ठाकरे की बात करते हैं। लगातार दूसरा ऐसा विधानसभा चुनाव है जहां उन्हें 0 सीटें मिली। राज ठाकरे का मुझे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड लगता है। अचानक उत्तर भारतीय को भगाने लगते हैं, महाराष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं, फिर अचानक हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं, वो अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करने लगते हैं, और फिर वहाँ तो उत्तर भारतीय, फिर उन्हें अपना लगने लगते हैं, हिंदू हो जाते हैं। वो कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी की बुराई करने लगते हैं। मतलब आप चाहते क्या हो ये बताओ ना, कि आप हो किसके तरफ? कभी शरद पवार की तारीफ कर देंगे, कभी कांग्रेस के साथ बात करने चले जाएंगे, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दूंगा, कभी मोदी की तारीफ, कभी शाह की तारीफ, तो कभी उन दोनों की बुराई, कभी गुजरात बना महाराष्ट्र करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की वजह से उनकी जो हालत हुई है वो हुई है। ओरेटर अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहानी है ना, खोखा चना बाजे घना।
अंदर जब कंटेंट नहीं होगा तो आप कितना भी बचते रहिए प्रभावशाली नहीं होगा। सही बात है। तो इसकी वजह से उनका जो हुआ पार्टी सिकुड़ती चली गई। एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने 13 विधायक जिताए थे और 2 बार से अभी और अभी विधायकों के लाले पड़े हैं, तो वो अपना पिक गुजार चुके हैं। दूसरे ठाकरे हैं उद्धव ठाकरे। व्हाट ए फॉल। इस आदमी ने अपने आप को तो मिट्टी में मिला ही लिया। बाला साहब ठाकरे अपने पिता का पूरा नाम डुबो दिया। जो यश सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। इतनी अच्छी पार्टी दी थी उन्हें, इतने अच्छे कार्यकर्ता दिए थे, शिव सैनिक दिए थे, प्रतिबद्ध शिव सैनिक। इन्होंने सिर्फ एक लालच में, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, इस लालच में पलटे। उसके बाद आइडियोलॉजिकल पूरा बदलाव किया अपने आप को, और क्या क्या नहीं किया। वैसी वैसी बातें की जो कांग्रेस और शरद पवार ने आज तक नहीं की थी। कभी औरंगजेब की तारीफ कर दी, कभी इम्तियाज जलील तक की तारीफ की। मतलब AIMIM के साथ भी इन्होंने चुनाव लड़ा मिलके। एक जगह उपचुनाव था या फिर नगर निगम का मेयर का इलेक्शन था, AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है बाला साहब ठाकरे का बेटा, और पार्टी का नाम कहता है कि शिवसेना रख दो। अरे सावरकर की जब बुराई कर रहे थे राहुल गांधी तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो सावरकर जो कि महाराष्ट्र की जनता के समझिए कि आदर्श है, शिवाजी की बुराई कर रहे थे, एक शब्द नहीं बोला। अरे और तो और बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कह सके, ये इस चुनाव में नहीं कह सके, नहीं कह सके। दी थी। और एक आदमी को इन्होंने पाल रखा है, नाम है संजय राउत। अरे वो आदमी, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, वो आदमी कहीं ठाकरे परिवार की बर्बादी की सुपारी लेकर तो नहीं बैठा है। एक बार बाला साहब ठाकरे ने अपमान किया था इनका, हो सकता है भरा पड़ा हो सकता है शरद पवार के साथ मिलकर कर रहा हो, क्योंकि हरकतें तो वही है, रोज आके मीडिया में आए बाएं साएं बताना, और कुछ नहीं है उनके पास। कहीं से न चुनाव लड़ सकता है न जीत सकता है, लेकिन फिर भी देखिए वैल्यू, कितनी वैल्यू है। दूसरा कैरेक्टर है आदित्य ठाकरे, जो तीसरे हैं। राज ठाकरे के बारे में बोल दिया, उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे को सीखना है, अभी बहुत सीखना है। थोड़ी लाज बढ़ गई है, लेकिन देखिए जीत जाना, चुनाव जीत जाना। अब ठाकरे परिवार का आदमी विधानसभा चुनाव लड़ रहा है और वो न जीत पाए तो अपने आप में वो कहानी है, लेकिन जीत गए तो ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। अभी सीखना है, उनके पास सीखने का वक्त है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि चाचा की वजह से भी कहीं ना कहीं जीते, राज ठाकरे की वजह से। अब जो भी हो जीते, पर बहुत अच्छा नहीं जीते। मतलब कि 8 साढ़े 8 एक तो ठाकरे परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़ता नहीं था, और एक तो लड़ रहे हैं, उसमें से भी विधायक का लड़ रहे हैं, सांसद का भी नहीं। और उसमें से भी अगर सीट फंसी हुई तो इसे उपलब्धि मानेंगे क्या? और वो भी वर्ली जैसी सीट, जहां पे ऑलरेडी आपका इतना प्रभाव है कि सिर्फ ठाकरे नाम चलता है। तो इस वजह से देखिए, अभी आदित्य ठाकरे के बारे में नहीं बोलूंगा, वो सीखेंगे। एक उपाय जो मुझे समझ में आ रहा है, और शायद ठाकरे परिवार संवेदनशीलता के साथ इस पर मंथन करे, दोबारा एकजुट होने पे। राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु या मित्र नहीं होता। हो सकता है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आए, आदित्य ठाकरे आ जाएं, राज ठाकरे का बेटा एक साथ आए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ आए, नारायण राणे जैसे पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ आए, नारायण राणे नहीं आए तो अगला जनरेशन का नीलेश राणे वगैरह ये सब आए। अगर ये संभव हो सका तब तो ये लीगेसी बचेगी, तब तो महाराष्ट्र की राजनीति के ये तीसरा ध्रुव रहेंगे, और नहीं तो चौथा, पांचवा, छठा ध्रुव कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो ठाकरे हैं, देखिए इनका जब डाउनफॉल होगा तो कोई ना कोई तो राइज करेगा ना, वो जमीन तो ऑक्युपाई कर लेता है। राजनीति में कोई जमीन खाली नहीं रहती। अगर एक समझौता हो सकता है, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे बर्बादी के बाद? क्या संजय राउत जैसों को धक्के मारकर निकालेंगे उद्धव ठाकरे? क्या एकनाथ शिंदे जैसे प्रतिबद्ध शिव सैनिक का साथ लेंगे, मानेंगे? ये बहुत सारे क्या हैं, उन क्या का जवाब सिर्फ ठाकरे परिवार के पास है। मुझे नहीं पता ये संभव है या नहीं, लेकिन ये अगर हो जाए तो इज्जत बच जाएगी। इज्जत बच जाएगी। थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि जो बार बार लोग कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार का भविष्य क्या, ठाकरे परिवार का भविष्य खत्म हो सकता है, जो 3 फैक्टर आपको बताए, अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार की लाज बच सकती है। आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए इस वीडियो। धन्यवाद।